नेक्स्ट है बच्चों इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। 1861 हमारा ख़त्म हो गया है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट ये तीनों एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1892 जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, एडिशनल मेंबर्स में अब चेंज फिट आपको देखने को मिलेगा। वाइसरॉय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में कोई चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट, जो एडिशनल मेंबर थे, अतिरिक्त सदस्य थे, वो 6 से 12 थे, अब इनको बढ़ाकर कर दिया गया 12 से 16। एडिशनल मेंबर्स जो अतिरिक्त सदस्य थे ये हो गए अब आपके 10 से 16। पहले 6 से 12 थे, अब 10 से 16 इनको कर दिया गया। दूसरी बात, पिछले वाला जो था 1861 वाला, उसमें बजट पर डिस्कशन नहीं कर सकते थे, तो यहां पे आप बजट पर डिस्कशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भैया यहां पे एक समस्या डाल दी। यहां पे समस्या ये डाल दी कि क्वेश्चन पूछ सकते हो आप, क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ऑन बजट। ठीक है, जो अतिरिक्त सदस्य थे वो बजट पर डिस्कस कर सकते थे, कोई समस्या नहीं है। क्वेश्चन भी पूछ सकते थे, लेकिन कोई भी काउंटर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे। नो काउंटर क्वेश्चन। मतलब जैसे आप मेरे से पूछो सर भारत की राजधानी क्या है, मैं बता दूं नई दिल्ली, फिर आप पूछो सर नई दिल्ली क्यों है, तो काउंटर क्वेश्चन, यानी कि आंसर के ऊपर काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो ये मेन पॉइंट्स थे इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के। एडिशनल मेंबर्स 10 से 16 हो गए, बजट पर डिस्कशन आ गया, साथ में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, बट काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो अगले में देखेंगे अगले में क्या क्या चेंजेस आए। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के बाद है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। 1909 का एक नाम और है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, ठीक है, इसको आप हिंदी में ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉर्ले मिंटो सुधार। तो पहला सवाल तो भैया ये कि 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट का नाम क्या है, मॉर्ले मिंटो सुधार। अब इसमें मॉर्ले कौन है? मॉर्ले है भैया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और मिंटो कौन है? मिंटो है वॉइसरॉय। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वॉइसरॉय, यानी कि ऐसे दो नाम जब भी आपको लिखे हुए मिल जाएं, पहला नाम है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, दूसरा नाम है वॉइसरॉय का, इसमें कोई शक। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन 1909 जो है, 1909 से पहले आपको थोड़ा सा एक 1906 में आना पड़ेगा। 1906 में एक घटना हुई बड़ी प्यारी, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। प्यारी तो क्या ही कहूं, बट चलो हिस्ट्री है, कह सकते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 में, और मुस्लिम लीग ढाका में इसकी स्थापना हुई, सलीमुल्लाह खां और आगा खां के द्वारा इसकी स्थापना की गई। तो 1906 में मुस्लिम लीग ने कुछ डिमांड्स रखी अपनी। पहली डिमांड ये कि भैया जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है जिसमें 6 मेंबर होते हैं, वायसराय की जो कार्यकारी परिषद है जिसमें 6 मलंग थे, उनके अंदर 2 मलंग भारतीय भी होने चाहिए, मतलब 2 मेंबर इंडियन भी होने चाहिए, एक हिंदू होना चाहिए और एक मुसलमान होना चाहिए। पहली डिमांड तो उनकी ये थी। चलिए, दूसरी डिमांड क्या थी कि भाई मुसलमानों को अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम दिया जाए, मतलब मुसलमानों को अलग से चुनाव प्रणाली दी जाए, पृथक चुनाव प्रणाली की व्यवस्था की जाए मुसलमानों के लिए। ठीक है, और साथ में कांग्रेस की भी कुछ डिमांड थी कि पहली डिमांड ये कि बजट पर आपने डिस्कस करने का तो ठीक है, हमें अधिकार दे दिया,
और हम क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, लेकिन काउंटर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो ये 2-3 बातें इसके बैकग्राउंड में हैं 1909 के। तो जानते हैं सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट। तो सबसे पहला पॉइंट तो हम ले लेते हैं एडिशनल मेंबर्स को, है ना। जो एडिशनल मेंबर्स हैं, एडिशनल मेंबर बेटा 10 से 16 थे, अब 16 से इनको बढ़ाकर कर दिया गया 60। तो एडिशनल मेंबर की संख्या कितनी हो गई? 60। ठीक है। अतिरिक्त जो सदस्य थे, जिसमें कुछ ऑफिशियल थे, कुछ नॉन ऑफिशियल थे। ऑफिशियल मेंबर्स अंग्रेज होते थे, अंग्रेज सर्विसेज से आते थे, और नॉन ऑफिशियल्स में इंडियंस आते थे। ठीक है। लेकिन इंडियंस का जो है इलेक्शन होता था अलग अलग तरीके से, लेकिन इसमें जनता वोट नहीं करती थी। कुछ यूनिवर्सिटी से चुन के आते थे, कुछ ज़मींदारों से चुन के आते थे, कुछ आपके कॉमर्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी कि जो व्यापार मंडल होते थे वहाँ से आते, जैसे बॉम्बे का व्यापार मंडल था, कलकत्ता का व्यापार मंडल था, मद्रास का था, इस तरीके से आते थे मेंबर। तो भाई दूसरा पॉइंट क्या है इसमें? दूसरा पॉइंट है काउंटर क्वेश्चन ऑन बजट। काउंटर क्वेश्चन ऑन बजट। बजट पर काउंटर क्वेश्चन अब जो एडिशनल मेंबर हैं वो कर सकते थे, कोई समस्या नहीं है। ठीक है। तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया, मुस्लिम लीग ने डिमांड की थी कि जो 6 सदस्य हैं, जो 6 सदस्य थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वायसराय की, उसमें 2 भारतीय होने चाहिए। तो इन्होंने आधी डिमांड को माना, 2 की बजाय सिर्फ 1 ही इंडियन को जगह दी, 6ठा नंबर। और ये इंडियन कौन था? ये थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ये पहले व्यक्ति थे जिनको वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह मिली, और इनको जिम्मेदारी दी गई लॉ की। इनको लॉ मेंबर बनाया गया, यानी कि कानून बनाने से रिलेटेड इनको जिम्मेदारी सौंपी गई। तो मुस्लिम लीग की डिमांड आधी अधूरी मांगी गई, आधी अधूरी छोड़ दी गई। एक और डिमांड थी मुस्लिम लीग की। दूसरी डिमांड क्या थी मुस्लिम लीग की भैया? सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम चाहिए हमें। सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम फॉर मुस्लिम्स। ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अभी आप थोड़ा सा सोच रहे होंगे सर ये क्या है, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, जस्ट 2 मिनट्स, आई विल एक्सप्लेन इट। मुसलमानों के लिए पृथक चुनाव प्रणाली। मुसलमानों के लिए पृथक चुनाव प्रणाली, ये मुस्लिम लीग ने डिमांड की थी। अब ये क्या है जानते हैं। देखो भैया सीधी सी बात है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी कॉलोनी में अगर मान लीजिए 5 लोग रहते हैं, किसी कॉलोनी में अगर 5 लोग रहते हैं, एक्स नाम की कॉलोनी में 5 लोग रहते हैं, और 5 में से 3 जो हैं वो मुस्लिम्स हैं और जो 2 हैं वो नॉन मुस्लिम्स हैं। तो ऐसी कंडीशन में ज़्यादा संख्या में कौन हुए? एक्स कॉलोनी में मुस्लिम्स हुए। तो यहाँ से एक्स कॉलोनी से चुनाव कौन लड़ेगा? एक मुस्लिम ही लड़ेगा। और इस मुस्लिम को वोट कौन देंगे? सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ही देंगे। समझे? मतलब किसी भी जगह पर अगर मुसलमानों की संख्या अधिक है तो उस जगह से चुनाव लड़ने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को ही होगा। और न केवल चुनाव लड़ने का अधिकार होगा, चुनाव में जो मुसलमान खड़ा होगा उसे वोट भी केवल एक मुसलमान ही देगा, कोई भी नॉन मुस्लिम उसको वोट नहीं देगा। ये थी आपका सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम, और इस सिस्टम को लागू कर दिया गया। सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम को लागू कर दिया गया, और लागू किसने किया था? महाराज श्री श्री 1008 लॉर्ड मिंटो ने। लॉर्ड मिंटो ये भारत के वॉइसरॉय थे, इसीलिए इन्हीं को कहा जाता है, इसको एक नाम दिया जाता है, एसएससी का एक क्वेश्चन है इस निकम्मे के पास आपके लिए, फादर ऑफ लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म। फादर ऑफ लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म इन इंडिया। फादर ऑफ लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म इन इंडिया,
क्या मतलब हुआ इसका? भारत में वैध सांप्रदायिकता का जनक, वैध सांप्रदायिकता, वैध सांप्रदायिकता का जनक किसको कहते हैं? लॉर्ड मिंटो को। अब आप सोच रहे हैं कि सांप्रदायिकता क्या चीज़ होती है, सोचने की ज़रूरत नहीं है भाई, हम हर दिन ये चीज़ करते हैं। देखो, कम्युनिटी का मतलब होता है संप्रदाय, ठीक है, और आप जिस संप्रदाय से आते हैं, जिस धर्म से आते हैं, जिस जाति से आते हैं, उसे बाकी धर्म जातियों से सुपीरियर समझना और बाकियों को नीचा समझना, इसी मेंटल स्टेट को सांप्रदायिकता कहा जाता है। भारत को अगर कोई चीज़ लेके डूबेगी तो वो ये कम्युनलिज्म ही है, मेरी बात नोट कर लीजिए। क्योंकि 2016 से पहले हमें नहीं पता था कि हमारे पड़ोस में पंजाबी रहता है, जाट रहता है, ब्राह्मण रहता है, लेकिन अब हम सब कुछ जानते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप कुछ भी हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, लेकिन सबसे पहले एक इंसान हैं, और इंसान के बाद आप एक इंडियन हैं, एक भारतीय हैं, ये ध्यान हमेशा रखना। ओके, तो इसको बोलते हैं भैया कम्युनलिज्म। इस तरीके से ये आपका गवर्नमेंट इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 यहाँ पर समाप्त होता है। इसमें मेन बातें अब आपको पता चल गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म का समय हो गया है, उसको हेडिंग बना लीजिए आप जल्दी से।